किसका ट्रॉली है जी? कौन किसको मिला है? तिवारी महतो जी का है। देखिए, सब चीज कैमरे की चीजें नहीं ना है सर। प्यार हुआ है कि नहीं? ठीक है, अगर हुआ है तो उससे क्या है। दोस्तों, डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो ने अपने शादी और अपने प्रेम पर बड़ा खुलासा किए। हम आपको इस वीडियो में दो खबर देंगे। टाइगर जयराम महतो बड़ा खुलासा किए हैं शादी पर, जिसको लेकर के हमेशा सवाल बना रहता है कि टाइगर जयराम महतो शादी करेंगे तो आखिर कब करेंगे, और क्या टाइगर जयराम महतो किसी से प्यार करते हैं और वो प्रेम विवाह करेंगे। इस पर बड़ा खुलासा टाइगर जयराम महतो किए हैं। वो पहली खबर देंगे आपको। दूसरी खबर देंगे माननीय तिवारी महतो जी को छोड़िए, बाकी अन्य सभी विधायक जो है भर भर करके विधानसभा से गिफ्ट लेकर के घर जा रहे हैं। और सबसे बड़ी गलती तो टाइगर जयराम महतो कर रहे हैं, गिफ्ट नहीं ले रहे हैं। इस पर सबसे बड़ी बात हम अंतिम में बताएंगे, लेकिन पहले आपको टाइगर जयराम महतो को सुनाते हैं क्या खुलासा किए हैं, सुनिए। फिर उसके बाद दिखाएंगे गिफ्ट भर भर के तिवारी महतो जी को क्या मिला, आगे दिखाएंगे। पहले ये देखिए। अच्छा, विधायक जी ब्याह करने वाले हैं ना इस साल? देखेंगे। ऐसा अगुआ बरतुहार आ रहा है ना, ऐसा नहीं है अभी फिलहाल। अरे, कभी आज तक प्यार हुआ जयराम महतो को? देखिए, सब चीज कैमरे की चीजें नहीं ना है सर। प्यार हुआ है कि नहीं? ठीक है, अगर हुआ है तो उससे क्या है। तो शादी करेंगे अब देखिए, शादी ब्याह प्रेम कुछ चीजें तो रहने दीजिए। भारत एक सांस्कृतिक देश है। भारत एक थोड़ा सा लज्जा शर्म का भी देश है। दादी की इच्छा है ना, दादी की इच्छा है। दादी से मिलेंगे तो बात करेंगे। भारत देश जहाँ शर्म लज्जा ये चीजें भी हैं, बड़ा छोटा लिहाज भी हैं, समाज के कुछ आवरण हैं, कुछ पर्दे हैं। राज को राज रहने दो। नहीं, राज नहीं रहने दीजिए। पत्रकारिता में कुछ राज रहता है। अगर कुछ बताइए। अच्छा, ये बताइए ना, ये जो घरवा को लेके लोग इतना लंबा लंबा दे रहे हैं, आज तो खैर उस सवाल आप खत्म कर दिया। आप बोले नीलाम कर दीजिए, नीलाम कर दो, कर दीजिए। अभी तो सब लोग बोल रहा था कि जयराम महतो 4 करोड़ खाली जयराम में थोड़े, बाकी लोग नहीं। हम आज बार बार कह रहे हैं क्या मेरा वो बपौती घर नहीं है। हमको वही समझ में नहीं आया कि आज तक लोग चीजों को समझ क्यों नहीं रहे हैं। तार्किक रूप से समझिए, वो घर मेरा नहीं है, ये मानसिकता है जो एलिट क्लास है ना, आप जैसे लोगों को उस लेवल में नहीं देख सकता। आप बताइए, हम अपने देश को चाइना और जापान कैसे बनाएंगे जब हमारा बौद्धिक स्तर ही नहीं है। जयराम जी, यही तो अगर हम फिर बोल रहे हैं, जिस दिन हम अपने पैतृक घर को इतना भव्य बना लेंगे, बिल्कुल गांव गलियों में मेरा पोस्टर छाप दे कि भाई मेरे गांव में आप मत आए वोट मांगने। मेरे पास लोग पहुंचे, सरकार ने दिया है। आप सरकार से सवाल करिए, हम भी सरकार सवाल करेंगे हमको क्यों दिए हैं। मेरे पास लोग पहुंचे, उन्होंने कितना मांगा हमको ही नहीं, सबको किसी को क्यों दिए। जयराम महतो ने रांची में 40 डिसमिल जमीन खरीदी। अगर नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। मैंने कहा भाई पेपर ला दो। किसके नाम से? तो माँ के नाम से। अब रजिस्ट्री करवा रहे हैं, जमीन घेराबंदी हो रही है। तो हम बोले, उनको लगा होगा कि उन्होंने कहा और मैं आके शो में ये बातें कर दूंगा। इस तरह की बातें होती है घेराबंदी। आज मैं पुनः कह रहा हूं, पूरे होश हवास में कह रहा हूं, मेरा जो 3 गो वचन था, जो महत्वपूर्ण था, जिसको लेकर मैंने चुनाव लड़ा था, अपनी कमाई का 75% डोनेट करना, अड़ी हो। मेरे ब्लड रिलेशन में मेरी पार्टी से चुनाव एक जनरेशन ऊपर एक जनरेशन नीचे नहीं लड़ेगा। अच्छा, बाल बच्चा का भी ऐसे ब्रेक? हाँ बिल्कुल, एक जनरेशन नीचे, उसके बाद अगर जनरेशन तैयार होगा तो अलग बात है। हाँ, वो अलग बात। हाँ, मैंने एक जनरेशन मेरा ऊपर, एक जनरेशन मैं और एक जनरेशन नीचे, मेरे राजनीतिक दल से चुनाव नहीं लड़ेगा। दूसरा और तीसरा, धनबाद जिला मेरा बपौती जिला है, उस जिला से बाहर मेरा 1 इंच जमीन नहीं होगा। अगर होना होता तो सबसे पहले हम गिरिडीह के डुमरी में लेते हैं, और वहां जहां हम अभी भाड़े में रहते हैं 2-4-5 हजार देके जो भी है, तो वहां हम अपना घर बनाते हैं। घर बनाना आज के डेट में विधायक के लिए बाएं हाथ का खेल है। सुबह अगर वो चाहेगा तो 2 दिन में उसका घर तैयार हो जाएगा। इसी बेबाकी की तो जनता मुरीद है। अब तो खुल के बोल देते हैं। बिल्कुल। अब ये तो आपने कह दिया, लेकिन आप एक बात बताइए ना, जो अभी टिकट में बंटवारा में लोग जो बोलता था कि जयराम महतो बहुत माल, और हमने बिल्कुल किसी से पैसा नहीं लिया। अगर जैसे टिकट लेने का, अगर टिकट में हम पैसा लेते ना, तो आज हम कम से कम 7 सीट चुनाव जीत जाते। मतलब आप लोग हारे क्यों? पैसे की कमी से? नहीं, पैसे कमी से। दूसरा बात कि हमने उनको लड़ाया जो राजनीति जानते ही नहीं थे। अगर हम थोड़ा सा बाबूलाल मरांडी जैसा हो जाते, बाबूलाल मरांडी चुनाव जीते, लेकिन वो नेता उनके नहीं थे। वो नेता उस क्षेत्र के चर्चित लोग थे, उन्होंने टिकट दिया, बाबूलाल मरांडी जी के एक लहर बना, वो जीत गए। चाहे वो अमर बावरी रहे, ढुलू महतो रहे, नवीन जायसवाल रहे, जितने भी हम नाम ले सकते हैं, वो बाबूलाल मरांडी के बनाए हुए नेता नहीं थे। वह एक मंच चाहते थे, वो मंच बाबूलाल मरांडी जी ने दिया था। तो अगर जयराम महतो भी 2 मिनट के लिए सोचता, चूंकि लोकसभा में तय हो गया था वो कहां वोट आया है, अगर हम एक बढ़िया सक्षम व्यक्ति जिसमें राजनीति में जिसका 10% भी जनाधार हो, तो मेरे नाम से चुनाव जीत जाता। लेकिन हमने किसको दिया? बढ़िया बढ़िया सीटों में किसको दिया? पनेश्वर। आप जानते थे पनेश्वर को, बिहारी को आप जानते थे।
आप पूजा महतो को जानते थे, आप मोतीलाल को जानते थे, देवेंद्र जी चुनाव लड़ते थे लेकिन 1200 के आसपास आता था। तो हमने उन लोगों को दिया जो राजनीति किए ही नहीं थे। अगर हम थोड़ा सा बैठ जाते हैं और बोलते कि स्वार्थ रख लेते कि भाई सीट निकालना है, तो हम भी प्रीफर करते हैं कि हाँ, एक आदमी कभी चुनाव लड़ा था जो 25,000 वोट लाया था, इसको अगर हम पुशअप करेंगे तो उसका 25,000 और जयराम के नाम से आ जाएगा 50,000 विधायक बन जाएगा। तो सियासत में तो ये मैनेजमेंट तो बिल्कुल सीखना पड़ेगा। ये मैनेजमेंट बहुत जरूरी था, लेकिन हमने इसको नकार दिया। आगे सीखेंगे, आगे कभी बिल्कुल दल कैसे बढ़ा? हाँ, आगे सीखेंगे। अगर ऐसा होता तो हमको लोकसभा में अंदाजा हो चुका था कि किस विधानसभा में हमको वोट आएगा। तो बताइए आप, जिस जिस विधानसभा वोट आया सब नए खिलाड़ी थे कि नहीं थे? बिल्कुल बिल्कुल थे। क्या किसी ने कभी चुनाव लड़ा था? अगर जो लड़े भी थे तो उस टाइप से चुनाव नहीं लड़े थे। आप किसी का नाम बताइए, या फिर जो चुनाव लड़े ईमानदारी से उनसे पूछिए, क्या वो कभी सोचे थे कि इतना बड़ा चुनाव में कभी लड़ेंगे भी? तो जयराम महतो के कंधे पे बैठ के उनको सवारी करनी थी। ठीक है, पब्लिक जयराम महतो के पीछे थी, पब्लिक जयराम महतो के पीछे थी, जयराम की लहर थी, जिसके नतीजतन आपने सारा राजनीतिक खेल उलट पलट के रख दिया। ठीक है, मैं मानता हूं। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर हम लोग, आप जो कहें कि टिकट बांटने में लेन देन पैसा कौड़ी, तो जाहिर सी बात है टिकट कौन लेता है? जो सक्षम है। अभी बीजेपी हो या कांग्रेस हो, नया विधायक या फिर नया कोई टिकट लेगा तो सक्षम होगा। तो अगर ऐसा होता तो हम 4-5 सीट जीत जाते हैं। हम बहुत कम कम वोट से हारे हैं। अगर ये चीज हम मैनेज करते हैं तो अभी हम 4-5 सीटें जीत जाते हैं। इसलिए ऐसा कुछ पुरानी बात नहीं करें। चलिए, टाइगर जयराम महतो जी ने ये बिल्कुल सही कहा कि कुछ चीजों को कैमरे पर न आने दिया जाए तो ही ठीक है, क्योंकि हर किसी का कुछ ना कुछ पर्सनल लाइफ होता है। अब जरूरी थोड़ी है कि हर इंसान अपना पर्सनल चीजों को भी जो है पब्लिकली ओपन कर दे। अब टाइगर जयराम महतो जी किससे प्यार करते हैं, किससे शादी करेंगे, ये चीजें जो है प्राइवेट है। अब टाइगर जयराम महतो जी के ऊपर यह निर्भर करता है कि वो इसे कब पब्लिक करना चाहते हैं, वो चाहते हैं भी या नहीं। शादी होगा तो पता चलेगा ही ना कि हाँ। अब टाइगर जयराम महतो जी बिल्कुल सही है अपनी जगह। आप लोग क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब आपको दिखाते हैं भर भर के गिफ्ट मिल रहा है विधायकों को। हाँ, पहले वीडियो क्लिप दिखाते, देखिए, उसके बाद बात करेंगे। विधायकों को ये गिफ्ट सरकार की तरफ से दिया गया है। बजट सत्र के दौरान सभी विभागों की तरफ से विधायकों को अलग अलग गिफ्ट दिया जाता है। वैसे तो ये गिफ्ट विधायकों को हर साल बजट सत्र के दौरान मिलता है, लेकिन एक जयराम महतो को छोड़ दे तो सभी विधायक इस गिफ्ट को खुशी खुशी ले जाते हैं। देखिए किस तरीके से विधायक जी के सहयोगी इन गिफ्टों को गाड़ी में भर कर ले जा रहे हैं। अभी तो हम देखे भी नहीं है, वो देख लेंगे तो बता देंगे। किसका ट्रॉली है जी? किसको मिला है? तिवारी महतो जी का है। किसका है? कौन सा विधायक का है? प्रदीप बुढ़िया जी का। बहुत गिफ्ट बटा है। मैंने नहीं लिया है, मैंने नहीं लिया है। आपने भी देखा होगा, मैंने नहीं लिया है। अच्छा, ये जो बात कुछ नहीं करना है, बात ये करना है कि टाइगर जयराम महतो बड़ी गलती कर रहे हैं। उनको जो गिफ्ट मिल रहा है वो नहीं लेते। अरे भाई, क्यों नहीं लेंगे हम? हमें अगर कोई चीज मिल रहा है तो मैं बिल्कुल लूंगा और उससे किसी जरूरतमंद लोगों को दे दूंगा। अगर टाइगर जयराम महतो को विधानसभा में गिफ्ट मिल रहा है तो उनको बेशक लेना चाहिए और ले करके उसे किसी भी जरूरतमंद लोगों को दे देना चाहिए, जिससे किसी का भला हो जाए। वैसे जरूरतमंद लोग तो काफी ज्यादा है, कहीं हो सकता है किसी एक को देंगे तो दूसरा बुरा मान जाएगा, ये भी हो सकता है। लेकिन टाइगर जयराम महतो को वो सामान लेना जरूर चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए। और हाँ, तिवारी महतो जी जो गिफ्ट लेके जा रहे हैं एकदम गोदी में, वो नहीं लेके जा रहे हैं। उनके जो सहयोगी साथी जो भी है वो लेकर के गाड़ी में भर रहे हैं और बाकी सभी माननीय विधायक जो है भर भर के गिफ्ट भर रहे हैं। क्या सोचते हैं आप लोग? वो लोग किसी को देंगे नहीं, वो लोग अपने लिए रखते हैं, कोई देता थोड़ी। वो लोग ऐसे भी नहीं देंगे। टाइगर जयराम महतो जी को पहले वो तो लिए नहीं है, उनको लेना चाहिए गिफ्ट और ले करके उन्हें किसी को दे देना चाहिए अगर वो नहीं रखना चाहते हैं तो। नहीं तो उनका मन है तो वो रख सकते हैं, भाई क्यों नहीं रखेंगे। आप क्या सोचते हैं लिखिएगा। चलिए फिलहाल इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।